का आज की इस वार्ता में स्वागत, अभिनंदन। मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए की भारत की सरकार का बजट अनुमान 2026-22 देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 1 तारीख को प्रस्तुत किया। मैं उस पर कुछ अपनी टिप्पणी करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं। हमारा ये 2026-22 का बजट, हमारा ये मानना है कि ये बजट विकसित भारत की जो कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है कि 2047 हमारा भारत विकसित भारत होगा, इस दिशा में ये एक ऐतिहासिक बजट है। और विकसित भारत को के संकल्प को मजबूत करने वाला हमारा ये बजट है। ये बजट सर्वस्पर्शी है, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास इस बजट की आत्मा है। इसी के साथ हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 7% हासिल की है और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक शक्ति का ये प्रमाण है। कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन में बना हुआ ये हमारा पहला बजट। नए भारत के नए दृष्टिकोण और नई संस्कृति का ये प्रतीक भी है। बजट के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना नंबर 1, नंबर 2 जनता की उम्मीदों को पूरा करना, नंबर 3 मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश में जुड़ते हुए आगे बढ़ेगा और इसमें पीआरओआई निवेश सीमा 5% से 10% बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम जो है भारत की सरकार ने उठाया है। रोजगार, उद्योग सृजन, इस पर भी फोकस किया गया है। बजट का मुख्य लक्ष्य जो है रोजगार पैदा करना है। गरीब कल्याण और आम नागरिक हमारे इस बजट की प्राथमिकता है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। और जहां इस बजट का हम स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा हिमाचल की सरकार द्वारा, सरकार के मुखिया, सरकार के मंत्री, कांग्रेस के सभी नेता जो पिछले 3 वर्ष से ज्यादा समय हिमाचल में सत्ता में उनको हो गया, लगातार केंद्र की मोदी जी की सरकार को कोसने के अलावा कोई काम हिमाचल की सरकार ने नहीं किया। और अभी भी जो बजट 2026-22 का प्रस्तुत किया गया, उस पर भी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रदेश के मंत्रियों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा आलोचना की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि बजट भारत का बजट है, ना कि किसी प्रदेश का बजट है। लेकिन जहां हमको लगातार
केंद्र से मदद मिल रही है। रेलवे का मैंने जिक्र किया, और उसके साथ भी बहुत सी योजनाएं जिनका विस्तार से धीरे धीरे इस बजट में जो हिमाचल के लिए प्रावधान किया गया वो सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस की वर्तमान का नेतृत्व केंद्र की सरकार को कोसने की बजाय कोई काम पिछले 3 वर्ष से ज्यादा समय में इन्होंने नहीं किया। लेकिन हम इनसे हिसाब पूछना चाहते हैं कि आपदा के लिए 6,000 करोड़ रुपए आया, उसका हिसाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे मांग रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि हिमाचल में आपदा आई, लोगों के घर चले गए, उस आपदा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,30,000 रुपया भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार देती, और पूर्व की भाजपा की जयराम जी की सरकार ने तय किया था कि 20,000 रुपए का शेयर जो है हिमाचल की प्रदेश की सरकार देगी। लेकिन जब से हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो अपना शेयर जो है देना बंद कर दिया है। हिमाचल में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब मात्र 1,30,000 रुपया लोगों को मिल रहा है। हम उनसे भी इसका हिसाब पूछना चाहते हैं। और उसके साथ जो स्पेशल असिस्टेंस 8,309 करोड़ रुपया हिमाचल को मिला, उसका उपयोग कहां हुआ? लगातार केंद्र से मदद आ रही है, लेकिन हिमाचल में कहीं पर हमको विकास देखने को नहीं मिल रहा है। इसका भी हिसाब आज हम हिमाचल की कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहते हैं। आज जी राम जी, हमारी विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 2,500 करोड़ से अधिक मदद हिमाचल प्रदेश को केंद्र कर रहा है, लेकिन उसका प्रदेश की सरकार कहीं जिक्र नहीं कर रही है। और उसके साथ रेलवे का मैंने जिक्र कर दिया, और उसके साथ केंद्र द्वारा जो मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया था, उसको भी प्रदेश सरकार ने मना कर दिया कि हम केंद्र से कोई मदद नहीं लेंगे। वहीं उड़ान योजना के अंतर्गत जहां मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखा रहे हैं कि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को उड़ान योजना के अंतर्गत पैसा मिल रहा है, जिसमें हमारे 4 हेलीपोर्ट शिमला, कुल्लू, मंडी और रामपुर, जहां से हवाई सेवाएं शुरू हुई है, यह भी केंद्र की योजना है। और आज सड़कों को लेकर, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो 4 लेन का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश में चला हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे CRF हो, उसके माध्यम से करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए आ रहा है। 4 लेन के काम चले हुए हैं, नेशनल हाईवे के काम चले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से करोड़ों रुपए की राशि जो है हिमाचल प्रदेश को लगातार मिल रही है, जिसका जिक्र हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री जी अनेकों बार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार का धन्यवाद कर चुके हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा। और स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए भी केंद्र की ओर से बहुत बड़ी मदद हिमाचल को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बिलासपुर का एम्स हमारे सामने है। कालाम में 30 बेड का हमारा ESIC का हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन हो गया। चंबा, मीरपुर, नाहन में 3 मेडिकल कॉलेज हमको मंजूर हुए। लगातार केंद्र हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है, और केंद्र की जो हमारी योजना, जिसका लाभ हमारा हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जिसमें PM जन धन योजना, टोटल अकाउंट 20.3 लाख,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एनरोलमेंट 14 लाख, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एनरोलमेंट 34.3 लाख, पीएम मुद्रा योजना जिसमें 24.3 हजार करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट हुआ, अटल पेंशन योजना जिसमें 6.28 लाख लोग लाभार्थी, पीएम स्वनिधि जिसमें 10.5 हजार लोगों को इसका लाभ हुआ, केसीसी कार्ड 4.38 लाख, जल जीवन मिशन जिसमें 17 लाख ग्रामीणों को नल के माध्यम जल की इस योजना के साथ जोड़ा गया, पीएम उज्ज्वला योजना 1.5 लाख लोग लाभार्थी, जन औषधि योजना जिसमें 74 जन औषधि केंद्र जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख तक का इलाज वर्ष में एक बार एक व्यक्ति का हो सकता है, 14.4 लाख आयुष्मान कार्ड जो है हिमाचल प्रदेश में, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हर महीने 5 किलो राशन एक परिवार के एक व्यक्ति को, जिसमें 30 लाख बेनिफिशरीज हैं,